आप हमारा ज्ञानवर्धन करना चाहेंगे तो अनुराग जी? नहीं, आपका ज्ञान सुन के मैं थोड़ा सा चकरा गया हूं। 2 गिलास पानी पी लिया मैंने। मुझे ऐसा लगा कि आपके ज्ञान से कि सरकार आरजेडी की है बिहार में और देश में विपक्ष की सरकार है। आप कह रहे थे रोजगार पे सवाल पूछिए, महंगाई पे सवाल उठाइए, बेरोजगारी पे सवाल उठाइए। अरे भैया, वही तो उठा रहे हैं इतने दिनों से, लेकिन आपने तो कंफ्यूज कर दिया। हम तो लगने लग गए कि भैया हम सरकार में। अरे भाई, यही सवाल बार बार उठाया जा रहा है और सवाल ये पूछा जा रहा है, हर्षवर्धन जी, आपकी तरह सबका घर नोएडा में नहीं है। जो गरीब बिहार से आते हैं उनका घर नहीं होता है, वो मजदूर होते हैं, कोई अपनी डेली वेजेस पे काम करते हैं, फिर उसके बाद वापस अपने गांव जाते हैं। आपकी तरह कोई अपार्टमेंट में नहीं रह रहा है, किसी ने वोटर नहीं बना लिया। जो लोग ज्यादातर, कितने ऐसे लोग हैं, कितने परसेंट ऐसे लोग हैं जिन्हें नोएडा और मुंबई में अपना घर ले लिया हो? भाई वो तो आज भी वोटर अपने ही वहां के हैं, उनका वोट ना कट जाए इसकी आशंका है, ये आशंका जाहिर की जा रही है। आप अपने से मत जोड़िए। यही दिक्कत है कि आपके लोग जो आप कहते हैं ना मैं यहां रहता हूं, अरे आप तो बीजेपी के विचारधारा में रहते हैं। मुझे जहां तक पता है, घर में तो रहते नहीं, बीजेपी की विचारधारा में आप रहते हैं। फिर दूसरी बात, आप जो कह रहे थे, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी लगातार जो संविधान का सेकुलर वर्ड समाजवाद से बड़ी परेशान है, इसीलिए शायद वो समाजवाद हटाना चाहते हैं, क्योंकि चाहते नहीं देश के अंदर में समाजवाद हो, देश धर्मनिरपेक्ष हो, सभी धर्मों का सम्मान हो, सभी जातियों का सम्मान हो, सभी वर्गों का सम्मान हो, सबको समान अधिकार मिले। आप चाहते ही नहीं है। आप चाहते हैं जो कथा है एक ही वर्ग के लोग पढ़े, दूसरे वर्ग के लोग पढ़ेंगे तो उनका सर मुड़वा दिया जाएगा, बाल काट दिए जाएंगे, चोटी काट दिया जाएगा, मूत्र विसर्जन उनके ऊपर कर दिया जाएगा। ये चाहते हैं आप, इसलिए समाजवाद आप हटाना चाहते हैं। क्या बोल रहे हैं उसे लगातार क्या बोल रहे हैं? 3 लोगों का वक्तव्य, मैं 45 दूंगा। शाजिया जी आ रहा हूँ। नहीं, संविधान के प्रस्तावना को अनुराग जी, 3 लोगों मेरा सवाल क्या है? अनुराग जी, मेरा सवाल क्या है? तो इस तरह से आप सोमनाथ जी आ रहा हूँ देश के अंदर में, नहीं अनुराग जी, शाजिया जी आ रहा हूँ। एक तो संविधान 30 सेकंड आ रहा हूँ। समाजवाद और सेकुलर वर्ड खत्म कर देना चाहते हैं, फिर कहीं धर्मनिरपेक्ष वाला वर्ड भी खत्म करो। कल कहेंगे नहीं गरीब क्यों रहेगा यहाँ पे, बात करते हैं भाई। एक तरह के लोग अमीर है, ये इल्जाम लगाएंगे अधिकार किसी को नहीं मिले, कोई जो काम कर रहा है वही काम करे, बराबर कोई आगे समाजवाद की एक सेकंड शाजिया जी, शाजिया जी मैं आ रहा हूँ। सिर्फ 30 सेकंड दीजिए, नहीं तो किसी का भी ऑडियो नहीं जाता है। ये सवाल शाजिया जी, आप वोटर लिस्ट में सवाल सिर्फ 30 सेकंड। हर्षवर्धन जी, सबका घर नोएडा और गाजियाबाद और जी, ओनली 30 सेकंड शाजिया जी। सब बेचारे अपनी नौकरी करते हैं, उसके बाद अब वापस अपने गांव घर जाते हैं अपना वोट डालने के लिए। तो डर इस बात का है कि उनका वोट ना काट दिया जाए। आप अपने से कंपेयर मत कीजिए। ऐश्वर्या जी तो यूएसए घूम रहे हैं, तो हर आदमी अमेरिका थोड़ी घूम लेगा। हर आदमी यहाँ पे ऐश्वर्या थोड़ी बन जाएगा। शाजिया जी एक सेकंड बन जाएगा तो बताइए। जी बिल्कुल घूमेगा ऐसा नहीं, बात समझिए अनुराग जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। हर आदमी अमेरिका नहीं आता। हालांकि मैं अभी अमेरिका में नहीं हूँ, वापस आ रहा हूँ। आपको सारी दिक्कत पता है क्या है, लेकिन मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, हर नेता भी हर 7 दिन के बाद एक चार्टर्ड फ्लाइट लेके लंदन नहीं चला जाता है ना। हर नेता भी कॉन्सर्ट नहीं कराता, हर नेता भी विदेश में कॉन्सर्ट नहीं कराता। अब पूछता है भारत, कौन सा है वो नेता जो कि विदेश में जाके रॉक स्टार्स और पॉप स्टार्स का कॉन्सर्ट कराता है और वापस देश में आके गरीबों की राजनीति की बात करता है? खोल दूं क्या, लाइंस खोल दूं क्या अनुराग जी, पता चल जाएगा। देखिए, दैट इज नॉट द पॉइंट। मेरा पॉइंट ये है शाजिया जी, इनकी आदत है ये डाइवर्ट करते। मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूं, मुझे इतना बता दीजिए, लिस्ट को रिव्यू करने में, लिस्ट को रिन्यू करने में क्या दिक्कत हो सकती है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को? दैट इज माय सवाल। मेरा सवाल ये है। अच्छा जी ऐश्वर्या जी, बस 1 मिनट, और मैं आप सबसे इजाजत देकर 1 मिनट ऐश्वर्या जी सोमनाथ जी को मिलेंगे। मैं सब दर्शकों से कहना चाहती हूँ, पूरी जिम्मेदारी के साथ, बहुत जरूरी चुनाव होने जा रहे हैं। आप भ्रामक बातें सुन रहे हैं, लोगों को बरगलाया जा रहा है। मैं आपको बता दूं, और ये पूरी जिम्मेदारी से मैं कहती हूँ कि कोई भी दस्तावेज, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, 10th क्लास की मार्कशीट उम्र प्रमाण के लिए पर्याप्त है। जन्म प्रमाण पत्र अनिवार्य नहीं है। अगर आप सुन रहे हैं समाजवादी पार्टी के, आरजेडी के, कांग्रेस के या आम आदमी, कंचना जी को भी लाइए, सबको लाइए। झूठ बोलते हुए, बरगलाते हुए फौरन पकड़िए और कहिए कि हमें वेरी इंपॉर्टेंट ना बनाओ, क्योंकि आपके पास हमें देने को। शाजिया जी प्लीज रिपीट। मत परोसो। शाजिया जी प्लीज रिपीट। तो मैं रिपीट कर दूं। शाजिया जी प्लीज रिपीट।
प्लीज रिपीट जो आपने बोला दर्शकों की सुविधा के लिए एक बार रिपीट कर दीजिए। मैं आपके सारे दर्शकों को बहुत जिम्मेदारी के साथ ये बताना चाह रही हूँ कि कतई गुमराह ना हो, बरगलाने की कोशिश की जाएगी। हारे हुए लोग हैं, समा बांध रहे हैं ऑलरेडी कि क्या होना है, लेकिन मैं बता दूं कोई भी बर्थ सर्टिफिकेट नहीं मान रहा है, ना आपका ना आपके परिवार का। चाहे आपके पास पैन कार्ड हो, वोटर कार्ड पुराना हो, नहीं हो तो ड्राइविंग लाइसेंस हो, क्लास 10 की मार्कशीट हो या कोई और पहचान पत्र हो, वो अपने आप में आधार कार्ड समेत वो अपने आप में प्राप्त हो, पर्याप्त माना जाएगा। जन्म प्रमाण यानी कि बर्थ सर्टिफिकेट ना आपका ना आपके माता पिता को, जो बड़ी बहुत ज्यादा डरा धमका के एक साजिश की तरह बेचकर कहा जा रहा है कि भाई ये हो रहा है, ये कुछ नहीं हो रहा है, तो ऐसे झूठ से बचे। और जो लोग झूठ बोल रहे हैं ना दरअसल आपके साथ, वो डरे हुए हैं, उनके पास सिर्फ झूठ से तो बच जाए। अनुराग भदौरिया से कैसे बचे? नौकरियों की हो रही है, लैंड फॉर नहीं, झूठ से वही तो कह रहा हूँ, झूठ किसको याद है? नौकरी देने वाली पार्टी बात करेगी। अपना ही शब्द याद आ गया, बताइए। हमने तो झूठ शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। वाह साजिया जी, आपको बधाई, आपको झूठ याद आ गया, मतलब आपके मन में झूठ चल रहा है। वाह वाह साजिया जी, आप बधाई के पात्र हैं। अरे आपका नाम याद आ गया था। आपको पता है संघर्षशील नारी है, आपने सच बोला कि झूठ अलग लेवल पे चल रहा है। He is fighting on a different level. इसीलिए आप झूठ शब्द का आपने उपयोग किया। इसके लिए डिबेटिंग ऑन अ डिफरेंट लेवल। बीजेपी की हमने तो झूठ बोला ही नहीं, हमने तो नियत पे शक हटाया। मैं अमेरिका में हूँ, इथोपिया में हूँ, कनाडा में हूँ, विषय मेरा कुछ हो, मैं स्टूडियो में हूँ। अनुराग भदौरिया अलग लेवल पे है, मतलब सोमनाथ जी, अनुराग भदौरिया अलग लेवल पे। भैया अभी मैं एक अलग रायता नहीं खोलना चाहता कि कैसे 70-70, 80-80 हजार की फ्लाइटों को लाखों में कर दिया है। यहाँ मैं फंस गया हूँ, मजे आप मत लीजिए। सोमनाथ भारती जी, मंडे को आपको मैं तंग करूंगा स्टूडियो से। लेकिन सोमनाथ जी, रिव्यू, आप तो लीगैलिटी भी समझते हैं, मुझे ये बताइए, ये ऐसा तो नहीं कि ये कुछ नया प्रणाली नरेंद्र मोदी की सरकार ले आई, ऐसा तो नहीं कि बीजेपी इज डूइंग समथिंग न्यू फॉर द फर्स्ट टाइम भारत के इतिहास में इंडिपेंडेंस के बाद। तो फिर कम से कम आम आदमी पार्टी को तो समझना चाहिए कि हार का कारण हर बार ये बता देना सिस्टम, इलेक्शन कमीशन, वोटर रिलीज, ये क्या है? रिन्यू हो रहा है, रिव्यू हो रहा है, नए वोटरों को जोड़ा जाएगा, जो इधर चले गए उधर चले गए उनको ऐड किया जाए। सोमनाथ जी। ऐश्वर्या जी, मैं बहुत ध्यान से आपकी बात भी और बाकी साथियों की बात भी सुन रहा था, और मैं कहना चाहता हूं कि बिहार को दिल्ली से सीख लेनी चाहिए। मैं जो कहने जा रहा हूं आपके जरिए बिहार तक पहुंचना चाहता हूं। देखिए, एक ही वर्ड है जिसकी उम्मीद पूरा भारत करता है इलेक्शन कमीशन से, वो वर्ड है इम्पार्शलिटी। क्या इलेक्शन कमीशन इम्पार्शल है? क्या इलेक्शन कमीशन लेवल प्लेइंग फील्ड दे रहा है हर पॉलिटिकल पार्टी को, हर कंटेस्टेंट को, हर कैंडिडेट को? क्या इलेक्शन कमीशन हर वोटर को लेवल प्लेइंग फील्ड दे पा रहा है? इसका प्रमाण मैं डेटा के साथ दूंगा आज आपके जरिए पूरे भारत को, और चूंकि आपका शो का नाम है पूछता है भारत, तो भारत जाने आपके जरिए एक बड़ा मैजिक जो दिल्ली में हुआ आपके जरिए बताना चाहता हूं, चूंकि आप मैजिक में विश्वास करते हैं। देखिए, मैजिक ये है, नई दिल्ली विधानसभा, जो भी विधानसभा का चुनाव दिल्ली में हुआ 2020 में, वोट डाले गए 52.37% और संख्या रही 76,530 पीपल। 2025 में वोटर परसेंटेज बढ़ गया 56.41%, लेकिन वोट्स घट गए, 61,244 लोगों ने वोट डाला। हमने कई जगह, हमने इलेक्शन कमीशन के पास खूब जाकर के रोए, भैया दिखाओ किसने वोटर जुड़वाया, किसने वोटर कटवाया। आप जान के हैरान रहेंगे ऐश्वर्या जी, और आपके जरिए पूरे बिहार तक पहुंचना चाहता हूं कि भाजपा के राज में इलेक्शन कमीशन की देखिए क्या मजेदार चीज है। इलेक्शन कमीशन, परवेश वर्मा साहब के घर के कोठी पे 33 वोट जोड़े गए। पंकज चौधरी जी यूनियन मिनिस्टर हैं, उनके घर के एड्रेस पे 26 वोट जोड़े गए। कमलेश पासवान जी भाजपा के मंत्री हैं, उनके ऑफिशियल रेजिडेंस पे 26 वोट जोड़े गए। भाजपा का लिंक्ड एक ट्रस्ट है मुखर्जी स्मृति न्यास, उनके रेजिडेंस पे 31 वोट जोड़े गए। इस प्रकार से ऐश्वर्या जी वोटों की झड़ी लगी हुई है जो नए वोट जोड़े। कहां?
जस्ट चुनाव के पहले 1 महीना पहले आपने टोटल 115-120 वोटों का आपने ब्यौरा दिया। आप कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल और आप दिल्ली में 120 वोटों की वजह से आ रहे हैं। बोलना शुरू कर दूंगा ना। नहीं, आप प्लीज, अगर मैं बोलना शुरू कर दूंगा ऐश्वर्या जी, तो आपके सिर्फ मैं ही बोलूंगा। और मेरे पास आरटीआई का, देखिए आरटीआई का, यहाँ पे आरटीआई का जवाब है, मैंने मांगा है। उसमें बोला राजेंद्र नगर विधानसभा में 2020 में वोटर्स थे 1,77,000, सतीश जी आ रहा हूं, और 2025 में कितने हो गए? 1,57,000। जीतने का मार्जिन क्या रहा? 1,231। अरे भैया, इलेक्शन कमीशन बाबा, 1974 में कहा गया था कि सिलेक्शन कमेटी 3 लोगों की होनी चाहिए। कौन कौन? प्राइम मिनिस्टर, एलओपी, सीजेआई। लेकिन यहां क्या है? प्राइम मिनिस्टर, उनके नॉमिनी, एलओपी। तो इस इलेक्शन कमीशन से क्या आप अनबायस्ड ट्रीटमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं?